नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की। आप सभी दर्शकों ने पहला एपिसोड देखा होगा और काफ़ी फ़ोन भी हमारे पास इस एपिसोड के चलने के बाद में आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर शहर अध्यक्ष विहीन है करीब 1.5 साल से और इस युवा मोर्चा में 2 फाड़ हो गए हैं। इसकी हकीकत हमने आपको दिखाई थी। कुछ पुराने दिग्गजों से बात की, कुछ वर्तमान से बात की और कुछ मंडल अध्यक्षों से हमने बात की। सभी को आस और तलाश अपने नए अध्यक्ष की है, क्योंकि किसी भी चीज का नेतृत्व बिना कप्तान के अगर होता है तो वह अधूरा ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मेवाड़ उसका गढ़ रहा है और युवा मोर्चा सबसे मजबूत स्तंभ रहा है। लेकिन शहर विधायक के महामहिम होने के बाद में कई तरह की दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी में देखी गई और युवा मोर्चा की अगर बात करें तो बिना कप्तान की जो सेना चल रही है वह कहीं न कहीं गुटबाजी की तरफ जा रही है। जो युवा मोर्चा से जुड़े छात्र हैं, युवा हैं, वह इस पशोपेश में है कि आखिर कहां जाएं और किसका साथ दें। और ऐसी की ऐसी स्थिति शहरी सरकार में भी है और यह स्थिति है प्रदेश में जिसकी सरकार है उस पार्टी की। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस काफी कमजोर होती गई है। लगातार आप सोचिए, जहां लगातार 4 बार से कांग्रेस अपना विधायक नहीं बना पाई, लगातार हार रही है। और अगर शहरी सरकार में भी बात करें तो रूप कुमार खुराना और बख्तावर लाल के अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो चेयरमैन बन पाया। 1993 से 2023 की अगर बात करें, जब से चुनाव होने लगे थे फिर से, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड इस शहरी सरकार पर काबिज रहा है। 6 बोर्ड लगातार भाजपा के रहे। इस हिसाब से अभी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में वैसे ही जोश भरा रहता है कि सरकार तो वैसे ही हमारी आएगी। और नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यहां पर अभी की स्थिति अगर देखें तो पहले जब चुनाव हो गए थे और चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का चयन करना था, उस समय चयन नहीं हो पाया। उस समय सिर्फ एक नाम जो था वह सामने आया था, वह था लोकेश गौड़ का। लोकेश गौड़ लगातार 3 बार पार्षद बनने वाले एकमात्र ऐसे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। वहीं कुछ दिनों बाद में हितांशी शर्मा का नाम भी जुड़ गया। लेकिन जब चुनाव होने थे तब अरुण टाक ने भी अपनी दावेदारी कर दी। तो अगर यूं देखें तो 3 लोगों ने नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी समय समय पर की थी। और आश्चर्य तो उस समय आता है तब 20 पार्षदों के इस बोर्ड में उन तीनों ने ही 12-12 से हस्ताक्षर करवा दिए और अपनी सूची भेज दी। अब ये कितनी दिलचस्प बात है। हालांकि इस पूरे सिनेरियो के बाद में चयन नहीं हो पाया और लगातार समय बीतता गया। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो 5 लोग दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें 3 नाम मैंने आपको बताए हैं और जो चौथे और 5वें नाम है वो गिरीश भारती और गौरव प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी कर रहे हैं या अगर सरकार चाहे तो इनमें से किसी एक को बना पाएगी। लेकिन आप सोचिए, नेतृत्व विहीन जब कोई पार्टी होगी और जिसकी सत्ता प्रदेश में है, वह उसका नेतृत्व करने वाला ही उदयपुर की शहरी निकाय में नहीं है तो किस तरह से काम चलेगा। और किसी भी
सरकार के सही चलने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत काफी होती है, जो उदयपुर में कभी देखने को नहीं मिला। हमेशा कांग्रेस ही यहां पर विपक्ष में रही। 93 की अगर बात करें तो 13 पार्षद थे कांग्रेस के पास में। उसके दूसरे बोर्ड की अगर बात करें तो 9 पार्षद, तीसरे बोर्ड में 11, चौथे बोर्ड में 18 पार्षद, पांचवें बोर्ड में महज 3 पार्षद, और छठे बोर्ड में जब इस शहर का विकास हुआ या वार्डों का विकास हुआ तो 50 से विस्तार हुआ तो 50 से 70 जो थे वो वार्ड बन गए, और इसी के साथ 20 जो पार्षद हैं वह कांग्रेस के खाते में गए, जिनमें से अब की अगर बात करें तो सिर्फ 19 ही हैं, क्योंकि संजय बख्तानी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा को अपना लिया है, और 12 सर्वरत पार्षद कांग्रेस के पास में है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 31 पार्षदों का जंबो जो समूह है वह भी अपनी बात सही ढंग से यहां पर नहीं रख पा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से बोर्ड है, क्योंकि लगातार जिस पार्टी का बोर्ड होता है तो वो अपनी चाहे जो कर सकता है, वो भले ही जनता के विरोध में हो, भले ही किसी के विरोध में हो, लेकिन उसको काम करना है तो कर लेता है। तो कई बार जो मीडिया है वह भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाता है कि अगर सही नहीं है तो हम तो बोलेंगे और हम पूछेंगे भी जरूर। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की और सारे ही कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की और जितने भी पार्षद अभी हैं उन लोगों की, तो कहीं न कहीं चुप हो गए हैं। और अभी की स्थिति ऐसी है कि 32 में से जो भी राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवा के लिए उतरे हैं या जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, वे सभी एकला चालो वाली पद्धति पे चल रहे हैं, और यही वजह है कि एक समूह नहीं बन पा रहा है, और कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलने से जन मुद्दों पे जो बड़े रूप से पैरवी करनी चाह रही है वह नहीं हो पा रही। चलिए हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं गिरीश भारती से। वो क्या कुछ कहते हैं ये आप सुनिए। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, और इस तक हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरीश जी भारती साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पर स्वागत, अभिनंदन सर आपका। धन्यवाद, उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत आभार जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका आभार जी। सर सबसे पहला एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि 3.5 साल आपके लोगों के कार्यकाल की हो चुके, सभी समस्त पार्षदों के, अभी तक पहली बार 30 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में 20 पार्षद तो आप चयनित पार्षद थे, उसके बाद 12 पार्षद मनोनीत, मतलब 32 पार्षदों का एक जंबो जेट गठजोड़ आपको मिला। पूरा विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप लोग प्रदर्शन कर सकते थे, पर आप उसमें भी नाकाम रहे अभी तक की स्थिति में। तो अभी तक ना तो आपका नेता प्रतिपक्ष बना, ना यूआईटी चेयरमैन बना। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, और एक मजबूत नाम आप स्वयं भी हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जी देखो, यदि बात करें तो 3.5 साल में से 2 साल तो हम सबके, आप खुद भी इससे वाकिफ है, कोरोना के काल में सिर्फ और सिर्फ हमने राजनीति नहीं करके सेवा की जी। तो वो समय यदि इसमें से निकाल दिया जाए तो बचे हमारे पास 1.5 साल जी। इन 1.5 सालों में हमने जितना एक विपक्ष के रूप की भूमिका में हमने सबने मिलकर जो मुद्दे उठाए वो शायद में कोई छुपे हुए नहीं जी। चाहे वो 272 करोड़ का हो, या नगर निगम में प्राप्त या भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, या बहुत शहर के ज्वलंत मुद्दे से समस्याओं को लेकर हो, हमने पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर काम किया। आज उसकी रूप में आप ये देखें तो शहर की जो बदली हुई तस्वीर दिख रही है, ये उसी की बदौलत है। क्या बदली हुई तस्वीर देखी आपने? आप मुझे एक बात बताएं, भाजपा जो कि अपने अनुशासन के लिए और उन सभी पार्षदों के अंदर एक बॉन्डिंग दिखती है, पर आप लोग हमेशा बिखरे हुए दिखते हैं। आप बात करें अमित शाह जी की रैली की, तो उसके अंदर भी भाजपा ने सरकारी बॉडी का यूज करके कुछ सफाई कर्मचारियों को वहाँ रैली में लेके चले गए, ना तो आप उसका विरोध कर पाए। असम के राज्यपाल द्वारा गुलाबाग में टॉय ट्रेन का उद्घाटन होता है, उसका भी आप लोग विरोध नहीं कर पाए, जबकि मुख्यमंत्री जी के लगातार दौरे उदयपुर में हुए। आप चाहते तो मुख्यमंत्री जी से भी उसका उद्घाटन करवा सकते थे, या आपके प्रभारी मंत्री थे रामलाल जाट जी, उनसे भी करवा सकते थे, पर आप लोग उसमें भी नाकाम रहे। देखो, इस तरह के जो बड़े लेवल के निर्णय होते हैं ये संगठन स्तर पर और पार्टी के बड़े लेवल पे होते हैं जी। और पर कहीं ना कहीं ये मुद्दे सब नगर निगम से जुड़े हुए ना। जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अमित शाह जी की सभा में हुआ था, तो उसको लेकर हमारा अग्रिम संगठन सेवा दल और हम सब ने मिलकर उसमें जिला कलेक्टर महोदय और सबको ज्ञापन दिया। हमने कहा कि भाई इसमें जो वांछित और जो लिप्त जो लोग हैं जिन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है,
उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और ये प्रसंज्ञान ले लिया गया है, इस पर कार्रवाई चल रही है। जी, मान लीजिए कि अगर आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष का चयन होता है और चुनाव होते हैं, तो क्या आप मजबूती से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या आप आज भी मानते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अव्वल नंबर पर हैं? देखो, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ नहीं होती, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि कौन क्या एक प्रतिपक्ष के रूप में जब सामने वाली पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता की मदहोशी में चलती है और उसके कारण आमजन को सुविधाएं उसकी जब नहीं होती है, तो उस समय कौन खड़ा होता है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हम सब मिलकर लड़े हैं, हम भी लड़े हैं सब। हमारे पास जो 20 पार्षद हम चयनित हैं और 12 जो नमोनित आए हुए हैं, हम सब मिलकर किसी भी एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उस समय हम किसी एक को नेतृत्व प्रदान करते हैं। हम चाहते हैं जो जिस फील्ड में परफेक्ट है उसके नेतृत्व हम इस तरह के विरोध रूपी काम करते हैं। जब आपको लगता है कि यार आज इसके ये आप 32 जनों को शायद ऐसा लगता होगा, बाकी जो उदयपुर की दूसरी जनता है उनको तो ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों में बिखरा हुआ है। ये भाजपा की कूटनीति है, किस तरह इस पार्टी को कमजोर किया जाए, कैसे इनको हैरेस करने के लिए कहते हैं इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं। अरे नेता प्रतिपक्ष नहीं है या नहीं, ये हमारे पार्टी संगठन लेवल का काम है। हम प्रतिपक्ष की नेता तो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। हर मुद्दे पर हमारे पास एक अच्छा परफेक्ट उस रूप में काम करने वाला हमारे पास पार्षद है, हम उसके नेतृत्व में काम करते हैं। जहाँ जिस तरह का मुद्दा आता है, जिस लेवल की बात होती है, उस तरह से हम परफॉर्मेंस के आधार पर उसको नेतृत्व देते हैं और हम सभी पार्षद उसके साथ कार्य करते हैं। जी, गिरीश जी भारती की अगर खुद की बात की जाए तो सेवा कार्यों में भी आप अग्रणी रहते हैं। प्रेरणा संस्थान भी आप एक करके संस्थान चलाते हैं, विद्यालय भी आप चलाते हैं। पर गिरीश जी भारती पहली बार ऐसा लगता है कि जैसे बैकफुट पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग एक टोली, मतलब कोई विधायक बनना चाहता है आप में से, कोई नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है, सबने अपनी अपनी टोलियां बना दी। तो गिरीश जी भारती की टोली में कौन कौन शामिल है? साहब, मेरे किसी कोई टोली नहीं है। मैं सिर्फ एक मेरे वार्ड का पार्षद हूँ और मैं अपने दायित्व को निभाने के लिए अपनी पार्टी को और अपने दायित्व को निभाने के लिए अपना कार्य करता हूँ। और रही बात बड़े नेता बड़े चुनाव, इसकी तो ये जिनकी जैसी मंशा है, जैसी कामना है, वो उसके अनुसार काम करते हैं। मुझे फिलहाल जनता ने, मेरे वार्ड की जनता ने मुझे एक पार्षद के रूप में चयन करके नगर निगम में भेजा है। मैं उसका दायित्व निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ और मेरा यही प्रयास रहता है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक कर लें। जी, मेरा प्रयास यही रहता है। बहुत से मुद्दे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हो सकती है मेरे वार्ड में भी हो जी, पर कोशिश ये है, अभी हमारे पास पूरा समय है, हम उनको ठीक करेंगे। बाकी रही बात बड़ी दौड़ और लंबी दौड़ की, तो मेवाड़ी में कहावत है, पूछड़ो पकड़ने मंजिल नहीं मिले। जी, तो किसी का पूछड़ा पकड़ के और आप अपने आप को गलतफहमी में रखते हो, तो मैं इसी गलतफहमी पाल के नहीं चलता हूँ। मैं मेरे हाल में और मेरे वार्ड में और मेरे लोगों के साथ मस्त हूँ, उनके सुख दुख का साथी हूँ और उनकी मदद करता हूँ। जी, एक छोटी सी बात बताएं कि मौजूदा सरकार आपकी है, तमाम अधिकारी भी आपके होंगे, आपकी सरकार के अधीन काम कर रहे होंगे, ऐसे में भी अधिकारी आप लोगों की नहीं सुनते हैं। आप आखिरी बार आयुक्त साहब से कब मिलने गए थे? जी, निश्चित रूप से मेरा 3 दिन पहले उनसे मिलना हुआ था। किस विषय में मिले थे? हमारे कुछ पट्टों की समस्या को लेकर हुआ था। उन्होंने 99% काम सन 76 और 72 के समय में वसी हुई कॉलोनी, जिसका अभी तक कोई नियमन नहीं हुआ था, उन्होंने इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण काम हमारा कर दिया है। यहाँ तक कि आपने नए समाचार पत्रों में, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा है। तो निश्चित रूप से काम हो रहा है। और बात रहती है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की यदि बात करें तो वहाँ का भाजपा बोर्ड है, वो रोड़ा अटकाता है। इसका अधिकारी तो सरकार के अधीन काम करेंगे, अधिकारी वहाँ के जो इनकी समिति अध्यक्ष है उनके अधीन थोड़ा ना काम करते हैं वो। भाई कहीं ना कहीं द्वेष भावना रहती है, ये राजनीति है जी। इसका कारण हो सकता है हमें कहीं बैकफुट पे आना पड़ता है। बाकी कोशिश हमारी तो हम फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, लड़ते हैं और काम कराते हैं। कितनी बार आप लोगों ने अपने आला कमान को इस बात से अवगत कराया कि नेता प्रतिपक्ष की बहुत शीघ्र जरूरत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं और 20 सालों से तो कांग्रेस हमेशा हारती भी आई है। लगातार 4 बार चौका मारा गुलाब जी ने। पहली बार ऐसा लग रहा है कि गुलाब जी अब असम के राज्यपाल बन चुके, तो पहली बार मैदान खाली है। जो इस किले को जीतेगा वो लंबे समय तक राज करेगा। तो क्या कांग्रेस ही तैयार है इस चीज के लिए? क्या गिरीश जी भारती तैयार हैं विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए? निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व को सब जानकारी में है। वो बहुत जल्दी इसका निर्णय करने वाले हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, संगठन के नेतृत्व किसको मिलेंगे। कुछ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति हो चुकी है। ब्लॉक अध्यक्ष तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सिक्के के अंदर सिर्फ 2 ही फोटो लगे हुए हैं। अगर सिक्के को उछाला, एक फोटो आ गया तो वो ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते हैं, दूसरा फोटो आ गया तो वो ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते हैं। देखो, जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ के निवर्तमान गृह मंत्री
जो MLA साहब थे उनको राज्यपाल महोदय बना दिया गया, अभी सीट खाली हो गई है। तो पार्टी चाहती है इस लेवल पे यदि अब नेक टू नेक की जो लड़ाई होगी उसको अच्छे योग्य और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके साथ संगठन की यदि बागडोर रहेगी तो उससे अच्छा काम रहेगा। इस कारण जो आप जो कहना है, इसलिए उनको नेतृत्व दिया गया, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी अच्छी टीम में हम सब युवा सभी वर्ग के लोग उनसे जुड़े हैं और इसका अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या गिरीश जी भारती को आज अगर मौका दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष बनने का, तो ये जो उदयपुर की बदहाल स्थिति है और जिसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार विपक्ष भी है, 100% है, आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि पारस जी को क्या जरूरत पड़ी कि वसुंधरा जी के लिए कचरा इकट्ठा वहां पर डलवाना पड़ा, जबकि उदयपुर शहर में कचरे की कमी थी क्या? देखो, ये उनकी पार्टी के लेवल का मामला है कि वो कचरे में शहर या शहर में कचरा ढूंढते, ये इनका शुरू से रहा है। कई बार ये होता है गड्ढे में शहर है या शहर गड्ढे में, तो ये इनकी क्रियाकलाप ही ऐसे है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि हर हमारा पार्षद अपने आप में नेता प्रतिपक्ष है और जिसको पार्टी लेवल पे यदि मौका मिलेगा वो अच्छा काम करेगा और हम सब मिलके उसका साथ देंगे और मजबूत नेता प्रतिपक्ष मिलेगा शहर को और उसके साथ हम अच्छी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और अच्छा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हम रिजल्ट लाएंगे। आश्वस्त कर पाएंगे कि 5 नामों में से कौन सा वो नाम होगा? आप होंगे, गौरव प्रताप जी होंगे, अरुण जी टांक होंगे, हितांशी शर्मा होगी या लोकेश जी गौड़ होंगे? देखो, ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। आपकी नज़र में गिरीश जी भारती किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या खुद को बनते हुए देखना चाहते हैं कि बाकी के 4 नामों में से किसी में से सहमत है? मैंने फिर कहा, ये सिर्फ नेतृत्व का। वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती को आपने सुन ही लिया हो, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में वह भी अब शामिल हो गए हैं। पिछले उनके कार्यकाल को देखें तो काफ़ी अच्छा काम भी किया है और कोविड में भी गिरीश भारती का काम काफ़ी सराहनीय रहा है। सिर्फ वार्ड की बात ही नहीं करें और पूरे शहर की बात भी करें तो गिरीश भारती का ओवरऑल जो काम है वह जनता के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने काम करके दिखाया भी है। लेकिन उनका फिर भी ये कहना है कि किसी की पूंछ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, चलना अपने खुद पड़ेगा और वो भी चाहते हैं कि अगर उन्हें कमान मिलती है तो वो और अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं युवा पार्षद गौरव प्रताप सिंह की, जो अगर यूं देखें उदयपुर शहर में तो सचिन पायलट के सबसे पक्के शिष्य माने जाते हैं और हमेशा पैर भी करते हैं और यहाँ भी इनकी जो लड़ाई है वो लगातार इसी चीज़ से लड़ी जा रही है और इन पर कई केस भी हुए हैं जनता के हित के लिए इन्होंने जो किए हैं या फिर जो भी रहा और राजकारण में बाधा के इनके ऊपर मुकदमे हैं जो अभी तक सुलह नहीं हुए और सरकार होते हुए भी नहीं सुलझे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मिलवाते हैं आपको गौरव प्रताप सिंह से। 3.5 साल सभी पार्षदों के कार्यकाल को पूर्ण हो चुका है, अभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है कांग्रेस, जबकि 30 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस अपनी सबसे मजबूत स्थिति में थी। 20 पार्षद आपके चयनित पार्षद थे, 12 मनोनीत, 32 पार्षदों का जंबो जेट गठजोड़ था आपके पास। उसके बावजूद भी हर मोर्चे पर विफल रहे बीजेपी की नाकामियों को दिखाने में। किसी भी मोर्चे पर, किसी भी मंच पर, किसी भी संभाग में, किसी भी वार्ड में, किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस के पार्षदों जो आपने आशीर्वाद देकर जिताया है और जो कहीं ना कहीं विफलता का चेहरा जिन्होंने देखा कांग्रेस के, हमारे कई साथी पार्षद हैं मेरे क्षेत्र के आसपास के भी, वो भी जो उनकी भूमिका है, उनका जो पदभार था, जो उनके वादे थे, जो जनता से उन्होंने वादे किए, जनता जिस आशीर्वाद देकर उन्हें मत दिया था, भले ही मत से विजय पताका लहरा पाए नहीं लहरा पाए वो अलग बात है, परंतु किंतु कांग्रेस के सभी पार्षद, सभी पदाधिकारी पहले भी संघर्ष कर रहे थे और सरकार की योजनाओं में जहाँ तक, जिस स्तर तक, कोरोना काल हो, कैंप हो, योजनाएं हो, इंदिरा रसोई हो, इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना हो, जो भी योजनाएं आई हैं, हर पार्षद, हर पदाधिकारी ने दम खम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विफलता किसी भी तरह से कांग्रेस सरकार की हम कह नहीं सकते हैं। सभी, हर युवा सिपाही और हर दिग्गज, अपने जो भी दिग्गज नेता हैं वो अपने अनुभव के अनुसार और हर युवा अपने परिश्रम, अपनी क्षमता के अनुसार पूरा तत्पर कर्म कर रहा है। जी गौरव प्रताप जी, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ विफल रहे। पहला उदाहरण, नगर निगम में जो बीजेपी में जिसका बोर्ड है, बीजेपी ने हर बार सरकारी बॉडी का दुरुपयोग करा। नगर निगम सरकारी बॉडी है, उसमें बीजेपी का बोर्ड है, उन्होंने हर बार बॉडी का दुरुपयोग करा। अमित शाह जी की रैली इसका ज्वलंत उदाहरण है।
वहाँ पर 250 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को ये वहाँ पर मीटिंग के अंदर लेके गए जनता बनाकर, तब भी आप लोग विरोध नहीं कर पाए। असम के राज्यपाल के द्वारा गुलाबबाग में टॉय ट्रेन का उद्घाटन होता है दूसरी बार। एक बार उद्घाटन हो चुका था, दूसरी बार वापस अमली जामा पहनाने के लिए वापस उद्घाटन कराया जाता है, तब भी आप लोग विरोध नहीं कर पाए। और कितने मोर्चे हैं जहाँ विरोध नहीं कर पाए। तो इन सारे विषयों के बारे में क्या कहेंगे आप? जो आपने दो बातें बोली हैं जी, उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा। हर बार देखिए, असम के राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। नहीं, मुकदमा क्यों दर्ज कराना? आपके आपके विरोध कैसे होता है? विरोध ऐसे हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से मैं और मेरे संबंधित साथी जी, कई पार्षद जी, आपको उस में न दिखे, और हमने विधिवत पूर्व में भी अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और एक तरफा जिस तरह से बिना कार्य बताए गए ये चीजें हुई, आप भी मेरे साथ एक गुलाबबाग संघर्ष समिति के ग्रुप में है जिसमें मैंने मनोहर जी चौधरी भाई साहब को प्रत्यक्ष रूप में, अभी भी वो मैसेज होगा, मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त करी। मनोहर जी ने कहा था, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमें लिया जाएगा। दूसरी बात जो आपने बोली है, तो टॉय ट्रेन की बात, जो हमने विरोध व्यक्त किया, हमने वहां न जाकर और अपना विरोध व्यक्त करना था, हमने किया है। इससे आगे अगर आप मुकदमा चाहें राज्यपाल पर, और राज्यपाल जी को भी देखिए, मैं बताता हूँ सत्यता क्या हो रही है, उनको अपनी गरिमा में रहना चाहिए, गरिमा में रहना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं, हम वहां जाके राज्यपाल जी की बातों पर तालियां बजा रहे हो या उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हो। तो फोटो तो खींचा है ना आपके मनोनीत पार्षदों ने, रविंद्र पाल जी कप्पू ने फोटो खिंचाया है उनके साथ। राज्यपाल जी का विरोध आप नहीं कर सकते। नहीं, पर एक बात बताएं कि जब खेमराज जी कटारा साहब की मूर्ति जब लग रही थी, तब भी तो समस्त बीजेपी ने उसका विरोध करा था। आपको ये नहीं कहा है कि राज्यपाल का हम विरोध नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति हो, अगर राष्ट्रपति जी भी सर्व सम्मानीय पद है, परंतु किंतु गरिमामय से हट के अगर कोई बात करेंगे तो बोलना कर सकते नहीं, कर सकते नहीं, हमारा दायित्व है। गौरव प्रताप जी, आप एक छोटी सी बात बताएं कि 3.5 साल होने के बाद आप लोग अभी तक अपना नेता नहीं बना पाए, यूआईटी में आप ट्रस्टी नहीं बना पाए, चेयरमैन नहीं बना पाए, सरकार आपकी है, सरकार के अधीन ही तो सरकारी आदमी काम करेंगे, नगर निगम के अधिकारी तो सरकार के अधीन ही काम करेंगे, वो आप लोगों की सुनती नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। देखिए, सबको ऐसा लग रहा है कि किसी डर से कांग्रेस पार्टी नहीं बना पा रही, ये सत्य है। मैंने बहुत सुना है लोगों से कि कांग्रेस को डर है इसको बनाने। देखिए, डरता वो है जो कोई गलत काम करता है। परिवार में नाराजगी होती है, परिवार में पहले जो नाराजगी हमारे सम्मानित नेताओं ने जताई, जो सम्मान की थी, जो लड़ाई भ्रष्ट अधिकारियों से थी, जो नाराजगी जताई, उसके चलते हुए अभी के कार्यकाल में जितनी भी चीजें हुई, उसके बाद जो सब जिलाध्यक्ष नियुक्तियां, ब्लॉक अध्यक्ष सब हटा दिए गए थे, उसके उपरांत ये चीजें हो नहीं पाई। परंतु किंतु मेरा मानना है, जितने भी पार्षद हैं, आज अगर एक मुखिया होता तो हम सब उसके कंधे पर होते, नेतृत्व में चलता है बिल्कुल। पर आज आप देखेंगे हर कांग्रेस का पार्षद नहीं, पर बहुत से कांग्रेस के पार्षद, मेरा मानना है कि 31 कांग्रेस के पार्षद अपने क्षेत्र में, ऐसा कोई कांग्रेस का पार्षद नहीं जिसको नाम से नहीं जाना जा रहा है। पार्षद अच्छा काम करेंगे तो उसके नतीजे विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। 4 बार लगातार कांग्रेस चुनाव हारी है, गुलाब जी ने चौका मारा है। हम तो आपसे क्या उम्मीद रखें? एक छोटी सी बात बताओ कि आप लोग पार्टी से उम्मीद रखते हो कि भाई पार्टी नियुक्तियां देवे, पर आप लोगों ने भी पार्टी को आज तक दिया क्या? 4 बार लगातार गुलाब जी से चुनाव हारना। किसी भी पार्षद ने, किसी भी नेता ने उदयपुर में अगर नियुक्ति के लिए विरोध व्यक्त किया हो तो मुझे आप एक नाम इस मंच पर बताओ, कांग्रेस का एक भी नेता जिसने विरोध व्यक्त किया हो अपने पद के लिए, सम्मान के लिए नहीं, पद के लिए जो लड़ा हो, पद के लिए 50 लोग लेके आ गया कार्यकर्ता है कि मुझे ये पद दो। एक नेता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, एक पद आप लाओ कांग्रेस का, एक पद बताओ इस मंच पे जो अपने पद के लिए आ गया हो। कोई एक दिग्गज नेता जो ये पद लेके आ गया हो कि मुझे ये पद दो, ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं। तो फिर कहां पर है ये? मैं आपको कह रहा हूं, ये भ्रांति फैली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमने क्या मांगा? हम तो विधानसभा में कर्म करेंगे, आप समझिए, जो सफल रहा वो भी करेगा, जो असफल रहा वो भी करेगा जी। 20 पार्षद हैं तो 20 के 40 करेंगे, 40 के 50 करेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ कि 20 पार्षदों में से 5 पार्षद ऐसे हैं जो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, सभी ने अपनी अपनी टोलियां बना ली। 32 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधायक बनना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी टोली बना दी। तो वो कांग्रेस ना होके एक छोटे छोटे समूह में बटी हुई कांग्रेस है। नहीं, मैं आपको इस बात से सहमत है कि नहीं गौरव? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इससे बताता हूँ, कितने पार्षद हैं जिन्होंने आपको आके ऐसा बोला कि मुझे नहीं बनना है नेता प्रतिपक्ष? कितने आके उन्होंने बोला कि मेरे को बनना है?
मयूर जी 5 नाम ऐसे हैं जो हम बता सकते हैं मयूर जी को व्यक्तिगत। देखिए मयूर जी क्या है कि आज पूरा देश पायलट साहब को एज ए सीएम देख रहा है। पायलट साहब ने बोला क्या मेरे को सीएम बना? पायलट साहब ने कई बयान पायलट साहब का कि मुझे सीएम बनाया जाए। गौरव प्रताप जी एक छोटी सी बात बताएं, आज गौरव प्रताप जी एक बहुचर्चित नाम है, ठीक है। आज आप सिर्फ पार्षद नहीं हो, आप युवाओं के लिए एक आइडल भी हो, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं। एक गौरव प्रताप वो था जिसको हम कॉमर्स कॉलेज में जानते थे, एक गौरव प्रताप वो है जो वार्ड 50 के पार्षद बनने के बाद आप में जो एक अलग सा बदलाव आया है। आज की तारीख में आप युवाओं के चहेते हैं। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ना चाहता है तो आपके साथ भी जुड़ना चाहता है। कुछ लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो कुछ युवा आपको देख के भी कांग्रेस में आए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी ये उम्मीद रहती है कि गौरव प्रताप जी को विधायक बना जाए। आज नहीं 10 साल बाद गौरव प्रताप जी को मौका मिलेगा तो गौरव प्रताप जी विधायक तो बनेंगे ना। तो सचिन पायलट जी जब उस पड़ाव पर हैं, 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं मकसद तो सीएम बनना ही है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे 20 पार्षदों में से किन 5 पार्षदों ने आकर कहा कि मुझे नहीं, तो किन 15 ने कहा कि मुझे नहीं बनना है मयूर जी? ऐसे कोई है? 15 जनों ने, जो 5 है मैं आपको बता देता हूँ ना। आपने नहीं बोला, पर लोगों की डिमांड है कि आपको बनाया जाए, क्योंकि आप बोलने में बेबाक हैं। आप अगर बात करें अरुण जी टांक की, तो उन्होंने तो कई बार बोला है खुले मन से, और उन्होंने तो बकायदा अपनी पोस्टों पर लिखवाया है महापौर प्रत्याशी। महापौर बड़े अक्षर में लिखते हैं, प्रत्याशी छोटे अक्षर में लिखते हैं। अब कोई महापौर नहीं बनेगा तो नेता प्रतिपक्ष तो बनेगा, और वो उस दौड़ में सबसे अव्वल थे। महापौर प्रत्याशी तो महापौर चुनाव लड़े हैं। अरे महापौर का चुनाव लड़े हैं, पर महापौर प्रत्याशी आप दोनों को समांतर लिखाओ ना। आप महापौर को इतना बड़ा लिखा देते हो, प्रत्याशी को इतना सा लिखाते हो, ये कहाँ को शोभा देता है? देखिए अब ये क्या है, बहुत अच्छा जवाब देता हूँ इसका जी। थोड़ा विपक्ष की भूमिका में जवाब देता हूँ जी। प्रोटोकॉल में तो गुलाब जी का फोटो नहीं लगा रहे हैं कि राज्यपाल ने, इसलिए सुनिएगा, बहुत विषम राजनीति है। मैंने कलेक्टर साहब से भी चर्चा करी कि फोटो में तो भी फ्लैक्स लगे सबके, जो भी उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके चहेते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, सबने फ्लैक्स लगाया, गुलाब जी का फोटो नहीं था उसमें। तो मैंने देखा यार गुलाब जी से नाराज, तो मेरे को पता लगा फिर कि भाई राज्यपाल ने इसे प्रोटोकॉल में फोटो नहीं लगाया, तो प्रोटोकॉल में तो फोटो नहीं लगा रहा है। और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अनावरण में वो बता रहा है। आप समझे मेरी बात? तो महापौर प्रत्याशी तो सबको दिख रहा है। अरुण जी ने क्या कहा है, उनको लगता है कि वो हकदार है। मेरा आपसे कहना है कि 15 ऐसे नहीं होंगे। देखिए मयूर जी, इंसान अपना हक देता है जी। इंसान को लगता है कि मैं इस पद के लिए चुनिंदित हूँ, चयनित हूँ, और मुझे मिलना चाहिए। हर किसी को अधिकार है पार्टी में अपना हक मांगने का, अधिकार मांगने का। लगता है कि मेरा मनोबल है, मेरा कैलिबर है, तो मांगेगा। परंतु मेरा मानना है कि 15 जने ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 जने मांग रहे हो, टोलियां बना रखी। देखिए नाराजगी सब भाइयों में होती है। एक कुटुंब में एक माँ की कोख के 5 संतान होती है, 2 संतान में से 5 संतान 2 को भी साथ देती, 3 को भी साथ देती, सगे भाई बहनों में भी ऊंच नीच चलती रहती। मेरी भी हुई है, मेरी व्यक्तिगत हुई है। मैं बहुत छोटा हूँ इन सबसे उम्र में सबसे छोटा हूँ। सब मेरे से दिग्गज हैं, सब मेरे से अनुभवी हैं, परंतु किंतु मेरी भी हुई है, तो होती है, नाराजगी होती है। परंतु वो आप उसको ग्रुप में नहीं कह सकते हो। जिस दिन कांग्रेस पर बात आएगी, जिस दिन झंडे पर बात आएगी, जिस दिन कलेक्ट्रेट में होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख खड़े होंगे। जब राहुल जी की आवाज बुलंद करनी होगी, जब हमारे नेता की आवाज बुलंद होगी, हम सब साथ दिखाई देंगे। एक छोटी सी बात बताएं, आज कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें शायद कांग्रेस के भविष्य, राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का फैसला आज हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। ऐसे में अगर सचिन पायलट जी को कोई बड़ा जिम्मा मिलता है, तो ये माना जाए कि गौरव प्रताप जी उदयपुर में एक बड़ा स्टैंड ले पाएंगे। देखिए गौरव प्रताप जी मजबूत होंगे उदयपुर में। देखिए गौरव प्रताप मजबूत नहीं होगा, यही इसी का विरोध पायलट साहब कर रहे हैं। देखिए दावेदार बहुत हैं, हकदार एक ही है प्रदेश में, मेरा मानना है। ये मेरा मानना, मेरे जैसे कई युवा दिलों की धड़कनों का ये मानना है कि हकदार तो एक ही है, दावेदार बहुत हैं, और हकदार है सचिन पायलट, है जिस पे सरकार है, जिन्होंने वसुंधरा, देखिए मोदी लहर में जब मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री थे, और वसुंधरा जी, आप सबको परिपाटी पता है, उनका कार्यशैली पता है वसुंधरा जी की भी और मोदी जी की भी। केंद्र में मोदी जी और यहाँ पर वसुंधरा जी की जब सरकार थी, तब लोहा लेना और वसुंधरा जी के और केंद्र सरकार के विरोध में बैक टू बैक प्रदर्शन करने वाले, लाठियां खाने वाले, डंडे खाने वाले, युवाओं को पेट करने वाले सचिन जी पायलट साहब। यही गलतफहमी हो रही है कि गौरव प्रताप को लाभ होगा या पायलट साहब से कोई जुड़े हुए फॉलोअर, ऐसा नहीं है। जिस दिन पायलट साहब, देखिए पायलट साहब ने जो वादे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं विफलता है, असफलता है पार्टी की, जो आप कहते हैं ना, वो क्या है बताता हूँ। जो सम्मान नहीं मिल रहा है ना, हमें पद नहीं चाहिए कोई। मैंने आपको क्या कहा, किसी कांग्रेस नेता ने जिलाध्यक्ष का पद मांगा, ना ब्लॉक ना नेता प्रतिपक्ष, न पार्षद, न ट्रस्टी, न यूआईटी मांगा, किसी ने नहीं मांगा है अभी तक। 50 जनों को लेकर कोई गया कार्यालय में कि मुझे ये पद दो? नहीं गया। आप लोगों ने मांग तो करी होगी ना आला कमान से कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, यूआईटी का चेयरमैन बनाया जाए, और कैसे मांगते हैं? हमने मांग करी, पर गौरव प्रताप ने ऐसे मांग नहीं करी, या किसी अरुण जी ने ऐसे मांग नहीं करी। आप 9 नाम लिए ना। अच्छा
यूं तो कौन लेके जाता है 50 आदमी। अब उन्होंने अपना संदेश पहुंचा है, वो तो पार्टी अगर करेगी तो चुनाव करके बनाएगी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि 2 जनों में नेता प्रतिपक्ष था और 20 जनों में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। 2 जनों में नेता प्रतिपक्ष था। हाँ, मोहसिन भाई थे 2 या 3 जनों में। देखिए बहुत अच्छे नेता प्रतिपक्ष मिले हैं पूर्व में भी हमको, और अभी भी जो भी नेता हैं सारे, आप जो बात कर रहे हो ना पायलट साहब जो बनेंगे, ये आपको भ्रमित, पहले उस बात को आपके लिए करता हूँ, यही गलतफहमी लोगों की है। ऐसा ही नहीं, हमने जो वादे लिए हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी में, यूआईटी में, निगम में, थानों में, शिक्षा विभाग में, जितने भी समस्त विभाग हैं जो कार्य क्षेत्र में जनता के सेवा के लिए कर्म कर रहे हैं, उनमें जो अधिकारियों की तानाशाही चल रही है, जो भाजपा की प्रतिशोध भावना से जिस तरह से कार्य हो रही है, जो अधिकारी कहीं ना कहीं दरकिनार करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान, हमें कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं, हमें कहीं चाय नहीं पीनी, हमें कहीं माला नहीं पहननी, अपमान स्वीकार नहीं होगा हमारा। नहीं, हम क्षेत्रीय हमारे प्लॉट के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता का काम हो। पायलट साहब जब आएंगे, गौरव प्रताप जैसे जितने भी युवा हैं जो सड़क पर लड़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। वजह, जब सेना का सेनापति प्रबल होता है, सेना का सेनापति एग्रेशन से काम करता है, सेना का सेनापति डिसीजन लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, तो काम अपने आप होता है। हिमांशु चौधरी जब बतौर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष था, मैं आपको बताता हूँ, जब पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, दीपक जी मेवाड़ा एआईसीसी मेंबर थे, हिमांशु चौधरी था, तब मुझे याद है कि गिरफ्तार कर लिया था हमको, हिमांशु जेल गया था उसमें जी, राजकार बाजार में, एनएसए अध्यक्ष था। तो हिमांशु को अंदर ले लिया था, मेरे साथ था, मैं बाद में आया था, मेरा नाम लिखवा दिया था, प्रतिशोध भावना के चलते नाम लिखवाया गया, जिसने भी लिखवाया उस पर चर्चा करने से मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी की बात। तब भी पायलट साहब का इतना इन्फ्लुएंस था कि दीपक जी मेवाड़ा, मुझे आज भी याद है, एआईसीसी मेंबर थे, और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं था, तब उन्होंने बात करके पायलट साहब से मेरा काम कराया, और मेरा उस केस में, क्योंकि मैं बेकसूर था, बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी काम हुआ, क्योंकि किंतु कि अधिकारी जानते थे कि इनका नेता प्रबल है, तो नेता जब प्रबल होता है, सेनापति प्रबल होगा तो सेना मूल देगी। पायलट साहब जिस दिन बनेंगे, गौरव प्रताप नहीं, हर कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए लोहा ले रहा है, वो बेबाकी से लोहा लेगा। लोहा तो हम अभी भी लेंगे, परंतु किंतु हम अधिकारियों को पाबंद करके कार्य कराएंगे, हम अधिकारियों से हक से कार्य कराएंगे, डंके की चोट पे काम कराएंगे, हाथ जोड़ के काम नहीं होगा, टेबल बजा के काम होगा। एक और सवाल, आप हार्ट ऑफ द सिटी से आते हैं, बिल्कुल शहर के मध्य से आते हैं आप, ऐसे में बरसात का दौर भी जारी, कल पारस जी से हमारी विस्तृत चर्चा हुई, पारस जी ने भी कहा कि नहीं, नगर निगम की कुछ खामियां रही है, कुछ ऐसे मकान है जर्जर अवस्था में। क्या आपके वार्ड में भी कुछ ऐसे मकान है, आपने उसके लिए क्या अवगत कराया नगर निगम को? बिल्कुल अवगत कराया। नगर निगम ने क्या एक्शन लिया उस पर? देखिए, नगर निगम की कार्यशैली जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप विफलता जो कहते हैं ना, विफलताएं तो सामने नजर आ रही हैं, इसके उपरांत भी वो जो हादसा हुआ, बड़े हृदय घटना थी, मैं शहर में नहीं था उस दिन, कुछ हृदय घटना थी, मैंने देखी वो खबर, जो सबके मन को दहला गई वो खबर, मतलब पूरा शहर में सन्नाटा फैल गया था उस दिन, मुझे याद है। कोई भी बारिश का आनंद किसने नहीं लिया वो उस रात को, है ना, सबके दिल में दर्द था, 3 परिवार के सदस्य हमने खोए। उसके बाद भी आपको अभी लगता है क्या कि इस तरह से कार्य क्षेत्र ओल्ड सिटी में जिस तरह से कर्म करना चाहिए था, जिस तरह से निगम को भिड़ना चाहिए था, जिस तरह से टीम को भिड़ना चाहिए था, जिस तरह से कर्मचारियों को भिड़ना चाहिए था, उस तरह कर्मचारी भिड़ क्या कर्म कर रहे हैं क्या? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही, देखो मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं तो उनकी असफलता गिनाऊंगा, परंतु किंतु आप भी एक बहुत बड़े, आज उदयपुर न्यूज सिटी के सेंटर में बैठा है, मीडिया का एक स्तंभ आप अपने आप में है उदयपुर न्यूज। देखिए, उसमें कोई दोराय नहीं, प्रत्यक्ष हजारों लोग आपकी न्यूज देखते हैं, हजारों लोग, कहीं तो लाखों पे आपका न्यूज का हो जाता है व्यूज। आज आपको लग रहा है कि क्षेत्र में किसी भी वार्ड में, उनके खुद के वार्ड में जी, महापौर जी के, उप महापौर जी के खुद के वार्ड में भी आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं? आज ये लोग विधायक, एमपी, महापौर, उप महापौर, बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं, किसकी विफलता है? अरे ये तो हमारे परिवार का काम है, हमारे नेता प्रतिपक्ष बनना है, हमारे परिवार की नाराजगी है, परंतु किंतु जनता के लिए हम तो हमारा काम कर रहे हैं। जो हमारे जिलाध्यक्ष पद पे नहीं है वो भी हमारा काम कर रहे हैं, लाल सिंह जी झाला साहब। आप कर्म कर रहे हो, आप उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, आप 20 आदमी मेहनत कर रहे हैं, पर एक कप्तान होता तो क्या ये मेहनत और अच्छी तरह से हो पाती? क्या उदयपुर में जो सर्वांगीण विकास था वो अच्छी तरह हो पाता? क्या आप लोग मजबूती से मुद्दों को उठा पाते? बात कर रहे हैं, देखिए पद होता तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर यूआईटी चेयरमैन बनाते हैं, जिला अध्यक्ष वापस नियुक्त होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष वापस नियुक्त होते हैं, यूआईटी चेयरमैन के साथ आपको 5 ट्रस्टी मिलते हैं, 5 टीम नहीं मिलती। नेता प्रतिपक्ष हर क्षेत्र में कोई भी बनता, कोई भाई बनता, कोई बड़ा भाई बनता, कोई बनता, तो वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को मजबूत करता, 10 जगह मंच पे बैठता, 10 जगह अपना डेकोरम सेट करते, ऑब्लिगेशन होते, वाद होता, विवाद होता,
क्रिया पर प्रतिक्रिया होती, वाद पर अनुवाद होता। आयुक्त साहब भी बर्डन थे कि नेता प्रतिपक्ष को अलग तरह से एक मंच पे हमारा आदमी बैठता है जो इन लोगों की वंदे मातरम तक जिन्होंने खड़े होकर बीच सदन में करा दिया, उस पर एक सदन पे हमारा ऊपर आदमी होता है, एक हमारा उप नेता प्रतिपक्ष होता है, 2 नेता होते हैं हमारे मंच पे जो हमारी बात बुलंदी से उसको रखते हैं और अपना काम कराते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे पहले बना दिए जाते तो आज एक टीम गठित होती, आज जिला अध्यक्ष वापस चयनित कर दिए जाते हैं, वापस आज गोपजी शर्मा थे, जाल सिंह झाला साहब हमारे देहात में अध्यक्ष हैं। देहात की भूमिका रही किसी छुपी नहीं है जी। आज गोपजी अगर वापस यहाँ पर जिनको बनाते तो आज हमारी टीम बनती। शहर विधानसभा क्या लगता है आपसे छुपा नहीं है जी। आप मुझे कह रहे थे 10 साल बाद कुछ भाई मेरे सपना देख रहे होंगे। देखिए मैं कॉमर्स कॉलेज से आया, जो आपने मुझसे पूछा ना, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। कॉमर्स कॉलेज से मैं आया, लाल सिंह जी, बंटी दादा, रघु जी, इन तीनों के आशीर्वाद से मेरे को जो चीज़ें मिली और जो पायलट साहब का आशीर्वाद रहा इस मेरे टिकट में, जो मुझे मेरे दिग्गज नेताओं ने बताया, जो उनका आशीर्वाद रहा मेरे पर, उसका मैं आभारी हूँ। मुझे मौका दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया जिसने गौरव प्रताप को नगर निगम की सीढ़ियाँ चलाई। ये जो कलम मुझे मिली है जिस पर मैं साइन करता हूँ जनता की सेवा के लिए, वो कलम की ताकत जनता के आशीर्वाद दी, मेरे माताओं ने, मेरी बहनों ने दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप जो 10 साल बाद की मेरी बात कर रहे हो, मेरी बात तो बहुत दूर की है। पर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी अभी ये लड़ाई चल रही है। अभी तो मैं, आप मानोगे नहीं, हर घंटे कुछ नई चीज़ सीखता हूँ, हर घंटे। अभी भी यहाँ बैठे बैठे आपसे कुछ नई चीज़ सीखता हूँ। आपके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, 10 चीज़ सोचनी पड़ती है। पर आज हमारी हालत क्या होगी 10 साल बाद, जो बच्चे हमको देख रहे हैं कि ये किसी पद पे जाएंगे, हमको ऊपर खींचेंगे। यूथ कांग्रेस हमारे कोई अध्यक्ष बने थे, मान लो पहले जो भी हमारे भाई बने, वो कि राष्ट्रीय पद पे जाते तो हम देखते हैं कि प्रदेश में 4 पद लाएंगे, यही आकांक्षा होती है। सही बात है। आज हमारी क्या आकांक्षा होगी कि अगर ये हमारे नेता बुलंद होते हैं, आज हमारे जिलाध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, वापस से टीम यूआईडी चेयरमैन दिया जाता, आज यूआईडी चेयरमैन आप देते प्रांत ट्रस्टी आदमी बना के लाता, मजबूत एक योग की 7-8 तो पोस्टें होती है और 8 टीम में मजबूती से विधानसभा का सामना करने की तैयार होती है। हम तो हमारे कर्म करेंगे। सरकार से हमारा ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इसको दे, और बाकी विफलता इसको मैं नहीं मानता हूँ। विफलता है तो जिनकी है तो राज्यपाल को आके यहाँ पर उद्घाटन करने नहीं पड़ते। अंतिम और आखिरी सवाल गौरव प्रताप जी, 20 वर्षों से अवैध किला रहा है बीजेपी का उदयपुर विधानसभा, 30 वर्षों तक नगर निगम के अंदर कांग्रेस नहीं जीत पाई, एक बार भी अपना महापौर नहीं बना पाई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं गुलाब जी, पहली बार ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के पास मौका है। तो क्या गौरव प्रताप जी आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बार उदयपुर में हाथ का पंजा खिलेगा? अगर कप्तान होता तो और भी मजबूती से लड़ पाते। कप्तान नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतें आई हैं, फिर भी सभी पार्षद एक हैं और वो लड़ रहे हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। अगर गौरव प्रताप को मौका मिलता है तो पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया है कि अभी उनसे भी काफ़ी सीनियर लोग हैं जो इस पद पर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोकेश गौड़ की, जो लगातार 3 बार जीते हुए पार्षद हैं। एक बार उनकी पत्नी को उन्होंने उसी वार्ड से जिताया था और वो जो पूरा इलाका देखें, हिरणमगरी वाला जो इलाका है वह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और अभी भी गढ़ है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस गढ़ में सिर्फ और सिर्फ लोकेश गौड़ है जिन्होंने सेंध मारी और लगातार तीसरी बार वहां से वह पार्षद बने हैं। उनका मानना और उनका हक है कि अनुभवी को मौका देना चाहिए और इस हिसाब से वह सबसे प्रबल दावेदार हैं और पार्टी अगर अभी भी उन्हें मौका नहीं देती है तो फिर कब देगी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। 3.5 साल हो गए आप सभी पार्षदों को बने हुए, पर अभी भी कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने में नाकाम है। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, विपक्ष तो बहुत जरूरी है जी। चाहे विधानसभा हो चाहे नगर निगम हो, विपक्ष के बिना तो काम चलता ही नहीं है। देश में भी चाहे भी विपक्ष सशक्त नहीं होगा जब तक सत्ताधारी पार्टी का खुलासा कौन करेगा जी, और मनमानी उनकी सहन कौन करेगा जी। इससे पिछले कार्यकाल में 3 पार्षद थे, उसके बाद आप 20 पार्षद बने इस बार और 12 मनोनीत पार्षद आपको मिले। ऐसे में 32 पार्षदों का जंबो जेट गठबंधन आपके पास था। उसके बावजूद भी कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। इन सारी चीजों के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से पार्टी को निर्णय लेके संगठन स्तर पे किसी की नेता प्रतिपक्ष तो बनाना चाहिए, स्टार्टिंग में ही बनाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जब 20 पार्षद चुन के जब नगर निगम में आए थे उसी समय यह निर्णय लेके पार्टी स्तर पे या संगठन स्तर पे
ये निर्णय लेना चाहिए। ये पहली बार नगर निगम में बोर्ड में होगा, अभी तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बना। जी जी सर। एक छोटी सी बात का जवाब और दें कि आप स्वयं भी नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार हैं, और ऐसे में अगर आज भी क्या आप दावेदार हैं और आज आपको मौका मिलता है, तो क्या इस उदयपुर की जो बदहाल स्थिति है, जिसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी जिम्मेदार है, उसे दुरुस्त कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सर, सीनियरिटी के आधार पे 3 बार जीता हुआ हूँ। उस समय भी जब जीता था, जब उदयपुर में मात्र 3 सीटें नगर निगम में आई थी जी। ये पहला हक तो मेरे ही बनता है नियम से देखा जाए तो। अगर नहीं बनाए तो वो तो एक मैं मानूंगा कि गलत ही हुआ निर्णय। बाकी मेरे जैसे व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो निश्चित ही उदयपुर की कायाकल्प में मैं और मेरे सहयोगी पार्षद मिलके उसको अच्छा खासा डेवलपमेंट करते, विकास की गंगा बहाते। लेकिन अब क्या करें ऐसी स्थिति में। लोकेश जी, गॉड सबको साथ में लेके चलते हैं, ऐसे में किसी एक विशेष लॉबी से आपका ताल्लुक नहीं है, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आपको? ये तो साहब क्या कह सकते हैं हम, खामियाजा तो पूरी पार्टी को ही भुगतना पड़ा। मुझे क्या, जमीन स्तर पे कार्यकर्ता से लेके बड़े स्तर तक खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जब चुनाव जीत कर आते हैं और 3 बार जीत कर आते हैं, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार जीत के आते हैं, अगर उस समय भी अगर कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता मौका तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रहेगी मेरे हिसाब से। जी, एक और बात का जवाब दें कि बीजेपी जो कि लंबे 30 सालों से नगर निगम पर उनका एकाधिकार है जी, वो सरकारी बॉडियों का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, अभी अमित शाह जी की रैली में भी कई सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के कर्मचारियों को वहां भेजा गया भीड़ बनाकर। जी, इन सारे विषयों में भी कांग्रेस की चुप्पी कहीं ना कहीं आपकी नाकामियों को दर्शाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, नाकामी की तो कोई बात ही नहीं है सर जी। बाकी संगठन अगर नेता प्रतिपक्ष बना था तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती उदयपुर शहर में। जी, अगर स्थिति पैदा होने के पीछे कहीं न कहीं पार्टी का संगठन की नाकामी मानता हूं मैं तो इस बात को। जी, अगर बनाती तो आज ये स्थिति, आज जो इस टाइप से आज उदयपुर की जनता परेशान है, त्रस्त है। अगर संगठन किसी मैं अगर जिम्मेदारी देता निश्चित रूप से हम इस शहर के विकास में, डेवलपमेंट में सहयोग करते। और आज जो उदयपुर में कोई जनता त्रस्त है, अगर हमारे पास आती है तो हो सकता है हम उसका निवारण करते हैं। इसलिए मैं कहीं न कहीं हमारे पार्टी को कहीं न कहीं कमजोरी रही है, उसका खामियाजा हर आदमी को भुगतना पड़ रहा है, चाहे शहर के व्यक्ति हो, चाहे हमारे सभी पार्षद गण हो, उनको सबको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या लोकेश जी इस बात की एश्योरेंस दे पाएंगे, इस बात से सभी को विश्वास दिला पाएंगे कि इस बार जो 20 सालों से लगातार उदयपुर विधानसभा पर गुलाब जी का कब्जा रहा है, पहली बार अब गुलाब जी असम के राज्यपाल बन चुके हैं, ऐसे में क्या इस बार इस अभेद किले को भेद पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं भेद पाएंगे। ये तो हमारी पार्टी और संगठन मजबूत से टिकट देगी और अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देगी जो उदयपुर में अपने आप में वर्चस्व रखता हो। तो मैं निश्चित आपको ये दिलाऊंगा, मतलब याद दिलाऊंगा कि जरूर इस बार नेता हमारे विपक्ष मतलब ये उदयपुर विधायक बनेंगे। मैं आपको श्योरिटी दिलाना चाहता हूँ इस बार। लेकिन उसमें एक कार्य होना चाहिए, जो जमीनी स्तरीय कार्यकर्ता उसको मौका मिलना चाहिए। ऊपर से किसी को टिकट देके और दिया जाएगा तो वो फिर भी नुकसान रहेगा, उससे पार्टी को और संगठन को नुकसान रहेगा इसका। क्या आज भी अगर चुनाव होते हैं तो क्या लोकेश जी गौड़ पूरी तरह से तैयार है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए? बिल्कुल, मैं तो सर मिलना चाहिए मौका। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर मौका मिलेगा तो जो पीछे जो टीम बन रही है, जुड़ रही है युवाओं की, उनको भी लगेगा कि एक छोटे कार्यकर्ता को अगर मौका दिया है, पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बुना है तो पार्टी में बड़ा जुड़ाव होगा, शहर में एक नई आयाम खुलेंगे, युवाओं के लिए खुलेंगे। और एक अच्छे कार्यकर्ता जो कि जमीन से जुड़े हुए, क्योंकि देखो नेताओं ने 3 बार जनता, अगर एक बात बताता हूँ, उदयपुर में मैं पहला पार्षद हूँ कांग्रेस का जिसको जनता ने 3 बार चुना, 1 बार नहीं 3 बार चुना है। बाकी आप खुद जानते हैं, एक से दूसरी बार जनता नकार देती है पार्षदों को। जी, एक छोटी सी बात का जवाब और दें, क्या आप ऐसे 5 नाम गिना सकते हैं जो आपके साथ हैं, जो आपको वोट देने को तैयार हैं, जो 5 पार्षदों के नाम? देखो ये तो हमारे संगठन का मामला है। मैं पार्षद, मेरे सभी साथी पार्षद है और उसमें ऐसा कोई ईगो वाली बात नहीं है। सब पार्षद हम साथ में रह रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ऐसा कोई नहीं 5 पार्षद गिना कर जरूरत ही नहीं, हम 32 पार्षद एक हैं
और मैं तो यूं कह रहा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, तो अगर मुझे इस बार मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, मेरा ये क्वेश्चन है पार्टी से, संगठन से। अगर मुझे तीसरी बार जीतने के बाद भी अगर मौका नहीं देती है तो मुझे कब मौका देगी ये बतावे, ताकि अगर मैं अगली बार और प्रयास करूं और जीतूं। लोकेश गौड़ की अगर बात माने तो बात कहीं न कहीं सही भी है कि अनुभव के हिसाब से अगर मौका देना चाहिए तो लोकेश गौड़ इसमें सबसे प्रबल रूप से सामने आते हैं। और आपने देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज पार्षदों ने चुटकी लेने के लिए उन्हें ऊपरना उड़ाकर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी दे दिया था और उन्होंने ओढ़ भी लिया था। वो बात भी काफ़ी विवादों और सुर्खियों में रही थी। उसके बाद में कांग्रेस के दिग्गजों ने भी शीर्ष नेतृत्व को इसकी शिकायत की थी, हालांकि उसका कुछ हो नहीं पाया। लेकिन ये बात तो सही है कि लोकेश गौड़ अपने आप को नेता प्रतिपक्षी मान चुके थे। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो आज भी अपने को महापौर प्रत्याशी के रूप में सभी के सामने प्रदर्शित करते हैं, प्रसारित करते हैं। वह है अरुण जी टांक। अरुण टांक वार्ड 4 से पार्षद हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अचानक ही जब कांग्रेस के यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के चुनाव होने वाले थे उस दिन ताल ठोक दी और अपने साथ 12 पार्षदों की सूची जो है वो हमें भी उन्होंने दिखाई। तो आइए उनसे सीधे ही मुलाकात करते हैं। एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं कि 3.5 साल आप लोगों के कार्यकाल हो गए, समस्त पार्षदों को, 70 पार्षदों को 3.5 साल हो गए, अभी तक कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने में नाकाम रही, इसकी क्या वजह रही? देखिए, सियासी पटल पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में भी उठापटक लगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तित हुए जी। चिंतन शिविर के उपरांत प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष निवर्तमान हुए जी और कार्यकारिणी के बनने का इंतजार हुआ। कार्यकारिणी चूँकि डोटासरा जी ने प्रभार संभाला, कार्यकारिणी बनी, लेकिन प्रदेश अध्यक्षों में भी प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष जो बनाते हैं उस प्रक्रिया में भी कहीं कहीं लोकल राजनेताओं के मंथन की देरी की वजह से देरी हुई। इन सभी के समक्ष मैं आपको कह सकता हूं कि जिलाध्यक्ष आज या कल में हमारे घोषित होने वाले हैं जी, जिसका नेशनल न्यूज में भी चल रहा है कि आज की लिस्ट जारी हो सकती है या कल में हो सकती है। जिलाध्यक्ष के उपरांत ये प्रक्रिया तीव्र गति से होगी, जिसमें सारे पद, चाहे वह किसी भी आयोग के रहे हुए सदस्य हों, आयोग के हों, वो सभी होंगे। तो इसी प्रक्रिया में हमारा भी। पर सर ऐसे में 3.5 साल तो निकल चुके हैं, अब मात्र 1.5 साल बचा है, जिसमें से भी विधानसभा के चुनाव है, फिर आपके वापस खुद के आप लोगों के चुनाव आ जाएंगे। ऐसे में समय बहुत कम बचा है। एक मजबूत विपक्ष जो मिला था पहली बार, क्योंकि 20 आप पार्षद खुद बने थे, 12 मनोनीत पार्षद थे, एक पूरा 32 का जंबो जेट सेट आपके पास था, उसके बावजूद भी विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस नाकाम रही और उसकी मुख्य वजह वो स्वयं ही रहे। ये सही बात है। विपक्ष के नेता के लिए हमारा इलेक्शन जो होता है पीसीसी ने करवाया, प्रदेश नेतृत्व परिवर्तित हो गया, तो वो जो चुनाव हुए थे वो प्रक्रिया भी धूमिल हो गई जी। कुछ न कुछ सियासी उठापटक की वजह से हमें हमारा पद प्राप्ति में थोड़ा समय लग गया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नगर निगम में विपक्ष का नेता नहीं होते हुए भी सभी ने बेहतरीन निभाई है। चाहे कहाँ बेहतरीन निभाई सर? एक छोटी सी बात बताएं, अभी हाल ही की बात, ताज़ा उदाहरण देता हूँ आपको, बताएं। ताज़ा उदाहरण के अंदर गांधी ग्राउंड में सभा होती है, भाजपा का बोर्ड काफ़ी लंबे समय से नगर निगम पे काबिज है, पर नगर निगम है तो सरकारी बॉडी जी, उसके कर्मचारी तो सरकार के अधीन आते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों को निगम सभाओं में ले जा सकता है क्या? अमित शाह जी की वहाँ पर 250 सफाई कर्मचारी मौजूद थे, क्या आपने उसका विरोध करा क्या? ऐसा है कि विपक्ष ने अभी ज्ञापन दिया, चाहे विपक्ष के हम 8 पार्षदों ने मिलकर दिया, चाहे किसी भी एक व्यक्ति ने दिया, तो वही आप टुकड़ों में बटे हुए दिख रहे हैं सर। विपक्ष की भूमिका, चूंकि मैंने बताया आपको कि हमारा जो शीर्षस्थ भूमिका निभाने वाला नेतृत्व होता है वो जिलाध्यक्ष होता है जी,
और जिला अध्यक्ष चूंकि निवर्तमान हो चुके हैं, उन्हें प्रदेश सचिव की भूमिका में लिया है। तो ऐसे में जो खाली पद है, जहाँ निर्देश पारित होते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि किसी परिवार का मुखिया अगर पिताजी हैं तो पिता को पूछ के सारे कार्य सदस्यगण करते हैं। ऐसे में इस अभाव में कहीं न कहीं हमारी दूरियां हुई है जी, मैं मानता हूँ, लेकिन चयनित पार्षद और मनोनीत पार्षद इनके मध्य भी दूरियां हुई है। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष के अभी भी दावेदार हैं? क्या ये बता पाएंगे कि कौन से ऐसे पार्षद हैं जो आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं? क्या उनकी सूची बता पाएंगे? यदि आप सार्वजनिक चाहते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं करना चाहिए और बता देना चाहिए। बता ही दीजिए आप सूची। नेता प्रतिपक्ष की जो सूची हमने तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को और हाईकमान को जो हमने भिजवाई, उसमें हमारे 12 नाम थे जी। 12 नामों में मेरे परम मित्र गिरीश भारती, हिदायतुल्ला, अली असगर सनवाड़ी, भंवर गमेती, सादाब, गौरव, प्रशांत श्रीमाली जी, और महिला पार्षद में रेखा, मोनिका और दीपिका जी। इस तरह ये हम 12 नाम जो थे, उनके साथ में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में सिद्धार्थ सोनी और भी ऐसे नाम है, कौशल जी नागदा और ऐसे फतेह सिंह जी राठौर ब्लॉक अध्यक्ष थे उस समय। उन्होंने पीसीसी मेंबर हमारे सूर्य जी श्रीमाली थे, बाबूलाल जी थे, उन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर लिखी थी, जिसमें कई पीसीसी मेंबर और कद्दावार यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग उन्हें साथ में हस्ताक्षर शुदा। फिर क्यों नहीं बनाया गया? जब इतने लोगों ने आपकी सिफारिश करी फिर भी अभी तक आपको नहीं बनाया गया? राजनीति में हूँ, चाहे किसी भी पटल पर हो, चुनाव से बड़ा कार्य नहीं होता। चुनाव पीसीसी ने निर्धारित कर पर्यवेक्षक भेजकर चुनाव जब करा लिए, हम 3 उम्मीदवार थे जिन्होंने सभी पार्षदों के मध्य 20 ही चयनित पार्षदों के मध्य चुनाव हुए, जिसमें प्रत्याशी के रूप में बहन हितांशी शर्मा, बड़े भाई हमारे लोकेश जी और स्वयं मैं, हम तीनों ने अपनी उम्मीदवारी बताई। उसके उपरांत लिखित में वोट हुए। इस वोट होने के उपरांत हमने जब कहा कि इसे ओपन करें, कौन जीता हुआ प्रत्याशी वो आप दर्शाएं, लेकिन हमें ज्ञात हुआ किन्हीं कारणों से या बड़े राजनेताओं के या किसी ऐसे व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से उस प्रत्याशी जो विजित रहा उसका नाम उल्लेखित नहीं हुआ। इसी दरमियान जब हाल ही में एआईसीसी के वीरेंद्र जी यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में आए, तब हमारी गोपनीय मीटिंग जो पार्षदों के मध्य हुई, उसमें बहन हितांशी जी ने ये कहा कि मुझे 16 लोगों के सपोर्ट रहा उस चुनाव में। तो मैं ये नहीं जान पाया कि वो 16 लोग और उनका समर्थन और वो चुनाव की गोपनीय बात उन्हें कैसे मालूम है। तब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने का और पूरे मंच ने साझा किया, जिसमें चयनित पार्षद और मनोनीत पार्षद भी इंक्लूड थे। अजय जी ने, मैंने, गिरीश जी ने, ऐसे सभी ने इस पे सवाल निशान खड़ा किया। तब उन्होंने बोला आप मेरे संपर्क जानते हैं, मैं किस परिवार से हूँ या क्या हूँ, जो मेरे को सब चीजें पता है। तो ये सारी चीजें होती है राजनीति में, अफवाहों का दौर होता है, सब कुछ अपनी दावेदारी। बड़े नाम के बारे में बता दीजिए जिनकी हस्तक्षेप की वजह से वो नतीजा नहीं आ पाया था। देखिए ऐसा, जब आपने इतने सारे नाम बता दिए तो एक नाम बता ना तो अरुण टाक और ना ही लोकेश गौड़ और ना ही कोई ऐसा हमारा पार्षद है जो किसी विशेष और बड़े घराने से पार्षद की भूमिका में है। हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के रूप में हमने चुनाव लड़ा, जिसने नेतृत्व ने जहां से लड़ाया वहां से हम लड़े और बड़ी मशक्कत करके 3 का जहां प्रतिपक्ष था वहां 20 की संख्या में आए जी। तो मैं नहीं समझता कि हमारी अनुशासनहीनता या मेरा बड़बोलापन ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि उस मीटिंग में वीरेंद्र जी की मीटिंग जो हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे उसमें किसी भी साथी ने किया। हम जब गोपनीय बातें होती है और परिवार के मध्य बातें होती है, उन्हें इस तरह सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब वो स्वयं ही जानती है, जब उन्होंने कह दिया आप नहीं जानते क्या सभी पार्षदों के मध्य में मैं किस जगह से हूँ, तो अब वही बता सकते हैं उन्होंने किसके लिए कहा। उन्होंने स्वयं अपने परिवार से कहा या उन्होंने पीयर पक्ष से कहा,
सवाल बख्शी, वो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हमारा कांग्रेस एक संगठन बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ कई लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद में चुनाव का उम्मीदवार बनाया जाता है, और मैंने 30 वर्षों के इतने बड़े अंतराल में एक पार्षद का चुनाव लड़ा और बड़ी मशक्कत से दूसरे वार्ड से आकर विजित होकर बताया, जिसमें मेरे कई साथियों ने, कई वहां के लोगों ने साथ दिया। वो करे चूंकि मेरे को महापौर का प्रत्याशी बनाकर महापौर लड़ाया, चूंकि मैं एक सीनियर कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, संगठन का कार्य कर चुका हूँ और लगभग 30 वर्षों से संगठन संभाल रहा हूँ, जिसमें बूथ पर, वार्ड पर, ब्लॉक में, जिला कार्यकारिणी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और कई समितियों को मैंने लीडरशिप की है वहाँ पर उनके, और कई चुनाव में चुनाव संयोजक की, सह संयोजक की भूमिकाएं निभाई है और विजय भी दिलाई है। ऐसे में मैं मानता हूँ मैंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से कांग्रेस के एक वर्कर के रूप में काम किया है। दरअसल का निचला छोर हो या ऊपर का छोर हो, सभी में समानता रखते हुए अपने नेता की बात सुनी और कांग्रेस के सिंबल के साथ काम किया। कभी भी सिंबल अच्छा, महापौर पद के प्रत्याशी की आपने बात करी, तो कई बार शहर के अंदर ऐसे बड़े बड़े आपके होर्डिंग देखने को मिलते हैं जिसमें अरुण टांक प्रत्याशी छोटा लिखा होता है, महापौर बड़ा लिखा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमने कई बार देखा। आप मुझे फोटो बता दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरी प्रिंट एक जगह होती है, आप जाके देख सकते हैं खाली जी। ठीक है, वहाँ पे अगर मेरे को आप बता देंगे तो आपको लगेगा। अशोक जी भी आए थे। हाँ, मेरी तब भी एक जैसी होती है। मैं आपको कह रहा हूँ मेरा प्रिंट करने वाला व्यक्ति भी एक ही है जी। फ्लैक्स तो कहीं मेरे घर पे बने ही नहीं होंगे जी। उदयपुर में मात्र 5-7 जने। अच्छा चलिए, अब एक छोटा सा बात का सवाल ही नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने लिखा भी है तो वो मेरा व्यक्तिगत सोच है। नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने कई उदयपुर के मोटरसाइकिलों पर, स्कूटर पर देखा होगा कि वो अपने लगाते हैं कि फलाना ये सूलधारणी है, या फला हिंदू विश्व परिषद है, या RSS है, या कांग्रेस के अग्रिम संगठन है। तो ये उसका पर्सनल लुकआउट है। आपके उदयपुर न्यूज है या कोई भी है तो आपके भी सिंबल होते हैं, वो लगाते हैं जी, है ना। दैनिक भास्कर है, दैनिक पुलिस का सिंबल पुलिस वाले लगाते हैं, चाहे उनका निजी वाहन हो चाहे उनका प्राइवेट वाहन। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं, मैं इसको समझते ही नहीं। मेरे को मेरा आत्मसम्मान मेरा अलाउड करता है। मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, गलत ये नहीं है कि मैंने लड़े नहीं होते और मैंने लगा दिया होता तो गलत। हाँ, वो तो चलिए ठीक है, आप लड़े, आपने लगाया उसमें, पर पूछना था कि उसके फॉन्ट की साइज बड़ी क्यों थी, बस ये पूछ रहे थे। अगर ऐसा हो तो मुझे 1 लाख के बता दीजिए, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। अगर नहीं हो तो आप खुद स्वीकार कर लेना कि शायद आपने देखने में कमी रखी हो। नहीं, मैंने देखा और मैं बिल्कुल साबित करूंगा। आप साबित करिएगा। और मेरे को अब एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए आप कि क्या ये उदयपुर जो विगत 20 सालों से आप लोग विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, 30 वर्षों से नगर निगम में भी नहीं जीत पाए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब गुलाब जी असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में मैदान में उनकी तरफ से भी नया उम्मीदवार होगा और आपकी तरफ से भी कोई नया चेहरा चुनाव लड़ेगा। तो क्या अरुण जी टांक ये आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बार इस अवैध किला जो बीजेपी का रहा है लंबे समय से, इसे आप लोग कब्जा कर पाएंगे? इसमें बिल्कुल कर पाएंगे और करेंगे। उनके चॉइस कैंडिडेट हैं जी, हर गली का एक कैंडिडेट भाजपा का है जी, और हर ऑर्गेनाइज का जो प्रमुख व्यक्ति है, चाहे वो निवर्तमान या है, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा है जी। हमारे में अनुशासनहीनता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमारा लीडर फाइनल करता है कि आपको चुनाव लड़ना हो, जो सिंबल दे देता है हम उसके साथ हो लेते हैं। आज भी अरुण टांक मजबूत रूप से दावा कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने सूची दिखाई है और जिस तरह से बात की है, उससे लगता है कि उनके हिसाब से उनके पास में अभी भी काफ़ी पार्षद हैं। आपको बता दें कि अगर चुनाव होते हैं तो 12 सर्वरत पार्षद है, वो भी इस दायरे में, क्योंकि पार्टी का ही चुनाव है, पार्टी के पार्षद का, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव है, तो वो भी वोटिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अभी 31 पार्षद जो हैं निगम में कांग्रेस के हैं और उनमें अगर चुनाव होता तो अरुण टांक का मानना है कि वह सबसे ज़्यादा लीड लेंगे और वह ही नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने बातों बातों में नाम नहीं लेके भी हितैषी पे सीधा आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो उनके रसूख की वजह से आज तक आ गए। चलिए, इस पूरे मसले पर जब हमने नेता प्रतिपक्ष की सबसे पहले प्रबल दावेदार रही हितैषी
शर्मा से जब बात की तो उन्होंने कहा कि 20 के 20 जो पार्षद हैं, अभी हालांकि 19 हैं, वो उनके साथ हैं और वह सारे ही नेता प्रतिपक्ष हैं और हर मुद्दे पर वह सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं। चलिए मिल लेते हैं हितांशी शर्मा से। सबसे पहले तो मैडम, चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू भैया। हितांशी जी, सबसे पहले सवाल का जवाब दें कि 3.5 साल आप सभी पार्षदों के कार्यकाल को हो गए जी, अभी भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाने में विफल रही, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, कारण तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बना, ये आपका कहना भी बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा जितना मानना है कि हमारे जितने भी पार्षद हैं कांग्रेस के, और मेरा ये मानना है कि वो 20 के 20 या 32 का 32 हर एक अपने आप में नेता प्रतिपक्ष हैं। हर आदमी अपना मुद्दा उठाता है, हम सब उनके साथ जाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऐसा नहीं बनाना क्या कारण रहा वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक पार्षद हमारे में नेता प्रतिपक्ष है। हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और बाकी आला कमान जो भी निर्देश देंगी, जो भी ऑर्डर करेंगी, जिसको भी एक को बनाएंगी, हम बिल्कुल तहे दिल से आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन तो आप कर लेंगे, पर आपने कहा कि आप सभी 32 ही अगर नेता प्रतिपक्ष है तो वो ज़्यादा नेता होने की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है आप लोगों को। उसका जीवंत उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जी। अभी हाल ही के 2 उदाहरण देके बताता हूँ आपको। अमित शाह जी आते हैं उदयपुर में, उनकी रैली होती है जी। उसमें 250 कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारी वहाँ पर मीटिंग में जाते हैं जी, जिनके वीडियो एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या भाजपा के बोर्ड को यह अधिकार है कि वो गवर्नमेंट बॉडी का दुरुपयोग कर सके? तब आपने विरोध करा क्या? उसके बाद असम के राज्यपाल जी गुलाबाग में आके दूसरी बार एक ट्रेन का उद्घाटन हो जाता है, उसके बाद दूसरी बार उस टॉय ट्रेन का उद्घाटन करते हैं सिर्फ शिलालेख पे नाम लिखाने के लिए। तब आप लोगों ने विरोध करा क्या? समांतरकालीन 3 बार मुख्यमंत्री जी की उदयपुर की यात्राएं होती है, 3 बार मुख्यमंत्री जी उदयपुर प्रवास पर आए, तब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? देखिए, ये तो भाजपा की कार्यशैली में है, हमेशा जैसे हम देखते ही आए हैं, उनकी कार्यशैली में है कि वो हमेशा हर चीज़ का दुरुपयोग करना जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस में इतना शायद किसी वजह से, वजह मैं भी नहीं जानती, लेकिन किसी वजह से कार्यकर्ताओं में थोड़ी फूट है, बिल्कुल मानती हूँ। अगर वो एकजुट होकर इस चीज़ का मुद्दा उठाते और करते, कुछ कार्रवाई करते, तो मैं बिल्कुल आश्वासन के साथ बोल सकती हूँ कि ये होता। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी फूट है। वो अब किस कार्यकर्ताओं में फूट तो ये भी है मैडम कि आप में से 20 पार्षदों के अंदर से 5 व्यक्ति तो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं जी। सभी का अपना अपना खेमा जी, 4 इनके पास, 4 उनके पास, 4 उनके पास जी। उसके बाद जो आपके 12 मनोनीत पार्षद हैं जी, वो बिल्कुल अलग ही खेमा है जी। उनमें से भी 2-4 आदमी, और आप में से 20 आदमी में से 1-2 आदमी अपने आप को विधायक के दावेदार समझते हैं, उन्होंने अपना एक अलग फ्रंट खोल रखा है। तो ऐसे में कांग्रेस आपको नहीं लगता टुकड़ों में, कहीं ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को धरातल पर भुगतना पड़ता है? कहीं ना कहीं बात सच है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे एकजुटता की बात आती है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे कितने भी टुकड़े हो कांग्रेस के, हम सब एक ही मंच पे एक साथ आकर हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और किसी भी मुद्दों का सामना करते हैं जी। क्या हितांशी जी शर्मा, जिन्हें अगर बात करें गिरिजा जी व्यास की, तो गिरिजा जी व्यास को अगर मेवाड़ की इंदिरा गांधी कहते हैं, तो हितांशी जी शर्मा को प्रियंका गांधी कहें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या भावी विधायक के रूप में भी आपकी दावेदारी मजबूत है? क्योंकि गिरिजा जी का इतना वर्चस्व है कि उसे तो मेवाड़ भूले ना भुला सकता है जी। ऐसे में क्या अगर मौका मिलता है तो हितांशी जी विधायक की दावेदारी करेंगी, हाँ या ना? देखिए, विधायक की दावेदारी की जहाँ तक बात है, तो अगर मुझे आला कमान आगे से कमान करते हैं कि और मुझे इस काबिल समझते हैं तो बिल्कुल करूँगी जी। और क्या अगर विधायक में तो अभी हालांकि 7-8 महीने का समय, उससे पहले अगर नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होती है जी, तो क्या आज भी आप मजबूत दावेदार हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। इन्हें 5 समर्थित पार्षदों का नाम बता सकती हैं आज आप चैनल के माध्यम से? 5 समर्थित? देखिए, वैसे तो समर्थन में सभी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, सारे मेरे भाई हैं, सारी मेरी बहनें हैं, बड़े भाई हैं जिनको मैं बहुत आदर सम्मान के साथ रखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन नाम लेना मुझे नहीं लगता इस मंच पे उचित होगा। नाम एक्चुअली उचित, आपसे पहले जितने भी नहीं, मेरे साथ अपने नाम बताए, नहीं, अगर आप बता देते तो वो भी अच्छा होता। नहीं, देखिए उनका जो जवाब था वो उनके हिसाब से होगा, मैं अपना जवाब दे रही हूँ। मैं वो 5 पार्षद, उनको लगता होगा कि 5 पार्षद उनके साथ में, मुझे लगता है 20 मेरे साथ में। जी जी। क्या बीजेपी का जो अभेद किला रहा लंबे समय से, 20 वर्षों से गुलाब जी लगातार जीतते हैं चुनाव, ऐसे में पहली बार गुलाब जी असम के राज्यपाल बने, तो क्या हितांशी जी एश्योर कर पाएंगे कि इस बार कांग्रेस मजबूती से सामना करेगी और उस अभेद किले पर अब की बार कब्जा करेगी कांग्रेस? बिल्कुल, इस बात को मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस बार उदयपुर में विधायक कांग्रेस का होगा। और ये जो बीजेपी का गढ़ है, जो गुलाब जी का जो गढ़ है, इसको हम तोड़ के और ये साबित करेंगे कि कांग्रेस अभी भी जिंदा है, लोगों के दिलों में बस रही है और अभी भी लोग कांग्रेस के नाम से वोट देने जाते हैं खुद, ना कि घर से निकाल के ले जाए जाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी या बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी जी। और नगर निगम पे जो 30 साल से कभी कांग्रेस काबिज नहीं हो पाई जी, वहां पर इस बार, क्योंकि वहां पर से आप लोग 20 पे आए जी, क्या इस बार एक मजबूत विपक्ष नहीं, मजबूत पक्ष के रूप में आप आओगे क्या? इस चीज पे मैं दावा करती हूँ मैं, क्योंकि जैसे पिछली बार 2 थे, जैसे आप बोल रहे हैं वही 3 थे हाँ, जिसमें फिर अगली बार हम 20 आए, अब 32 हो गए 11 को मिलाकर। इस बात का मैं बिल्कुल दावा करती हूँ कि अब ये जो तानाशाही चल रही है बीजेपी की, ये हम तोड़ के रख देंगे। हम सब एक हैं और इस बार भाजपा के गढ़ में सेंध मार कर रहेंगे और विधायक भी हमारा होगा और बोर्ड भी हमारा। कुल मिलाकर अगर इन जो भी 5 नाम जो सामने आ रहे हैं कांग्रेस से निगम में नेता प्रतिपक्ष के, और इनकी बातें जो हमने सुनी और जो इन्होंने दावे किए हैं कि वह इस बार विधायक भी लेके आएंगे और बोर्ड भी लेके आएंगे, और जो यहाँ पर कटारिया जी का जो गढ़ रहा है उसको ये भेदने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी सवाल फिर भी वहीं खड़ा है। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पहले 2 नाम थे, फिर 3 हुए, फिर 5 हो गए, और अभी भी हालात यही है कि सभी एकला चालो वाली स्थिति में हैं और कोई भी एक दूसरे के साथ यूं देने को तैयार नहीं है, या फिर सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकता कि हम सब लोग इस शख्स के साथ हैं या यह नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष पार्टी की ओर से बना भी दिया जाएगा तो यही बात आएगी कि ये थोपा गया नेता प्रतिपक्ष है और हम इसको नहीं मानेंगे। ये बात बहुत जल्दी आने वाली भी है। वहीं अगर बात करें शीर्ष नेतृत्व की, तो इतना लंबा समय खींच लिया तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में मायूसी जरूर रही है। आप सोचिए 3.5-4 साल होने आए सरकार को, अब जाके अगर मान लो यूआईटी चेयरमैन बनाते तो क्या काम का, कितने दिनों काम कर पाएगा। ट्रस्टी नहीं बनाया आपने, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए। कई ऐसे पद थे जिन्हें कार्यकर्ताओं को देना चाहिए था और देते तो अगर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की मजबूती होती तो वह कहीं आगे होकर यहाँ पर पार्टी को मजबूत कर सकते थे। और यही वजह रही कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस कमजोर होती गई और निगम के हाल तो आप देख ही रहे हैं। चर्चा चौराहे की में अभी इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कई चुनावी मुद्दों पर, या फिर शहर के गली नुक्कड़ चौराहों पर चल रही चर्चाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हर मुद्दे की हकीकत तक आपको पहुंचाएंगे, तह तक जाकर पहुंचाएंगे। क्योंकि उदयपुर न्यूज़ का जो टैगलाइन है वह सभी आप जानते हैं। हम एक बार फिर से कह देते हैं, खबर वही जो है सही, जो सही सटीक सत्य खबर होगी वही दिखाने का आपको प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर आप भी कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसी चर्चा है जो सुर्खियों में आनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता के सामने आना चाहिए और जनता के साथ ही प्रशासन और सरकार तक जाना चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे नंबर आप तक हैं, या फिर आप उदयपुर न्यूज़ कार्यालय आकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय मेवाड़।